चैप्टर नंबर 3 जो अलस कथा चल रहा है उसमें हम लोग हिंदी के प्रश्न पढ़ रहे हैं। परीक्षा में एकदम निश्चित रूप से आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला लिखेंगे। अलस 16 में आग लगने पर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, अलस 16 में आग लगने पर क्या हुआ। पढ़ा हुआ है, यह आपको लिखिए आंसर में। अलस 16 में आग लगने पर, अलस 16 में आग लगने पर, आग लगने पर वस्त्र से मुंह ढके हुए, वस्त्र से मुंह ढके हुए पहला आलसी बोला, पहला आलसी बोला। उसके बाद क्या बोला भाई, तो डैश दे देंगे। पहला आलसी बोला, लिखिए। यह कोलाहल कैसा है, कोलाहल माने हल्ला। यह कोलाहल कैसा है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यह कोलाहल कैसा है, फिर उसी में लिखिए। दूसरे ने कहा, दूसरे ने कहा, डैश दे दीजिए। ऐसा लगता है कि घर में आग लगी है, ऐसा लगता है कि घर में आग लगी है, पूर्ण विराम देंगे। तीसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, डैश देंगे। कोई धार्मिक व्यक्ति, सब आपको कहानी में पढ़ा हुआ था, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को आग से रक्षा करने के लिए, आग से रक्षा करने के लिए गीला बिछावन रख दे, गीला बिछावन रख दे, पूर्ण विराम देंगे, लिखेंगे। चौथे ने कहा, चौथे ने कहा, अब डैश देंगे। हे बचालो, हे बचालो, उसके बाद पूर्ण विराम देके नीचे बूंदा दे देंगे संबोधन कारक के चिन्ह में। हे बचालो, तुम कितना बोल रहे हो, तुम कितना बोल रहे हो, पूर्ण विराम दीजिए। शांत रहो, शांत मतलब चुपचाप, शांत रहो, पूर्ण विराम दीजिए। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। आलस कथा पाठ के आधार पर, आलस कथा पाठ के आधार पर बताएं कि, आलस कथा पाठ के आधार पर बताएं कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला, आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। आंसर में लिखेंगे आलसी पुरुषों को, आलसी पुरुषों को आलस 16 में, आलस 16 एक माथा से, आलस 16 में नियुक्त, आलस 16 में नियुक्त पहरेदारों के द्वारा, जिसको नियोगी पुरुष बोलते हैं, पहरेदारों के द्वारा निकाला गया, निकाला गया, पूर्ण विराम देंगे। कह रहा है क्यों, क्यों निकाला गया था, पूर्ण विराम देके लिखिए। क्योंकि आग लगने पर भी, क्योंकि आग लगने पर भी वे न तो भाग रहे थे, न तो भाग रहे थे और न ही, न तो भाग रहे थे और न ही उसे बुझाने की, उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बल्कि आपस में, आपस में बातचीत करने में लगे हुए थे,
आपस में बातचीत करने में लगे हुए थे। पूर्ण विराम देंगे। जलकर उनकी मृत्यु न हो जाए, जलकर उनकी मृत्यु न हो जाए, इसलिए जलकर उनकी मृत्यु न हो जाए इसलिए पहरेदारों ने उनके केस को पकड़कर, के और तलब से उनके केस को पकड़कर उन्हें बाहर निकाला, उन्हें बाहर निकाला। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कृत्रिम माने बनावटी, उन्होंने कृत्रिम ऑलसी की परीक्षा कैसे ली? उन्होंने कृत्रिम ऑलसी की परीक्षा कैसे ली? तथा घर में आग लगा हुआ देखकर कितने आलसी बच गए? घर में आग लगा हुआ देखकर कितने आलसी बच गए? हो गया। आंसर में लिखेंगे मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। पूर्ण विराम देंगे। कृत्रिम आलसियों की पहचान के लिए, कृत्रिम माने बनावटी, कृत्रिम आलसियों की पहचान के लिए, या परीक्षा भी लिख सकते हैं, कृत्रिम आलसियों की परीक्षा के लिए पहरेदार द्वारा उस भवन में आग लगा दी गई। उस भवन में आग लगा दी गई। उस भवन में आग लगा दी गई। पूर्ण विराम देंगे। सभी धूर्त कृत्रिम आलसी भाग गए। सभी धूर्त कृत्रिम आलसी भाग गए, किंतु चार आलसी बतेवे किए थे, किंतु चार आलसी वहीं रुके रहे। वहीं रुके रहे। पूर्ण विराम देंगे। उन्हें वहां से बाहर निकालकर मंत्री ने उन्हें काफी वस्तुएं दान में दी। काफी वस्तुएं दान में दी। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। VVI क्वेश्चन है, VVI लगा देंगे। आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आंसर में लिखेंगे विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसी व्यक्तियों का भरण पोषण दयावानों के बिना संभव नहीं है। दयावानों के बिना संभव नहीं है।
पूर्ण विराम देंगे। आलसी काम नहीं करते, आलसी काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उन पर कृपा करता है। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उन पर कृपा करता है। इसलिए वे आत्मनिर्भर न होकर, इसलिए वे आत्मनिर्भर न होकर, इसलिए वे आत्मनिर्भर न होकर दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। हो गया। एक क्वेश्चन और है, लास्ट लिख लीजिए, उसके बाद आपको हिंदी में तो प्रश्न खत्म हो गया उसका। इसके बाद 3 गो इसका श्लोक जो है वह भी परीक्षा में हिंदी करने के लिए देता है, उसका भी अर्थ अगली वीडियो में हम समझा देंगे और लिखा देंगे। तो लिखिए क्वेश्चन और, अलस कथा पाठ के आधार पर, अलस कथा पाठ के आधार पर बताएं कि, अलस कथा पाठ के आधार पर बताएं कि किन की क्या क्या गतियां होती है। अलस कथा पाठ के आधार पर बताएं कि किन की क्या क्या गतियां होती है। तो स्त्रियों की गति सब बतेबे किए थे। तो चलिए आंसर में लिखेंगे, विद्यापति द्वारा रचित, आंसर में लिखेंगे विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा पाठ में, अलस कथा पाठ में यह बताया गया है कि, यह बताया गया है कि स्त्रियों की गति, स्त्रियों माने महिलाओं, लेडीज, स्त्रियों की गति उसके पति पर निर्भर करती है। स्त्रियों की गति उसके पति पर निर्भर करती है। पूर्ण विराम देंगे। बच्चों की गति उसकी मां पर निर्भर करती है। बच्चों की गति उसकी मां पर निर्भर करती है। बच्चों की गति उसकी मां पर निर्भर करती है। पूर्ण विराम देंगे। आलसियों की, आलसियों की गति, आलसियों की गति पूर्णतः दयावानों पर निर्भर करती है। आलसियों की गति पूर्णतः दयावानों पर निर्भर करती है। पूर्ण विराम देंगे। यानी दुनिया में माने अगर आलसी लोग को कोई ठौर ठिकाना न मिले, अगर दयावान लोग न रहे तब। बस हो गया। अगला वीडियो में हम इसका 2-3 गो जो श्लोक है उसका अर्थ समझा के और लिखवा देंगे। बेफिक्र रहिए, बस पीछे वाला सब रिपीट करते रहिए। हो गया।